Currently it's 7:30 p.m. in Delhi, and see the sky color. It's completely orange. It's one side orange and one side is clean blue. Wow, it's really amazing color, yeah. Not every time. Sometimes you get to see this type of things which is happening naturally. This is something which is not artificial because currently in all over the world everything is very artificial, but this is something which is very natural. This is the true beauty of nature which is lying in the open sky of Delhi. नमस्कार दोस्तों। तो ये दिख रहा है आपको, वाई बिहार इज अ बैकवर्ड। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, और इस टॉपिक पे इसलिए हमें बात करना है क्योंकि सबके सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको डेवलपमेंट के नाम पे सबूत चाहिए कि क्या डेवलपमेंट कहलाता है। तो अगर सबूत के नाम पे उनको हम ये चीज क्लियर नहीं करेंगे तो वो हमारी बातों को समझेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, भेड़ बकरी की तरह चाल है। आज ये हैं, कल आप आएंगे। आज ये खाएं, कल आप खा करके चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस चीज के लिए किसी को 1 रुपए 2 रुपए 10,000 20,000 दे करके आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। उसको सिर्फ एक पल के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर आप रियली में चाहते हैं कि आप एक जरूरतमंद इंसान के पीछे लग करके उसको एक कामयाबी की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज है, एजुकेशन फील्ड में सुधार लाना पड़ेगा। जीना खाना तो है ही है, वो हम खा रहे और हम लोगों को खिला भी देंगे। अगर मेरा पड़ोसी भूखा है तो भूखा नहीं सोएगा, मैं हूं। लेकिन क्या उसको भूखा 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने 1 साल, उसके बाद क्या वो भूखा नहीं रहेगा? रहेगा दोस्तों। उसको आगे बढ़ना है तो उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा बेसिक चीजों से। बेसिक चीजें मतलब मान लीजिए एक आदमी जो ऑलरेडी अपने उम्र में आ चुका है, उसके कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो आदमी फाइनेंशियली वीक है, बहुत मुश्किल से अपने घर का असर बसर कर रहा है। पर अगर वो चाहेगा तो अपने बच्चों के सहारे वो आगे बढ़ सकता है। पर बच्चों का सहारा तो एजुकेशन है। एजुकेशन अभी के टाइम में इतना कॉस्टली है कि लोग कहते हैं अपने मुंह से कि हॉस्पिटल और एजुकेशन आजकल मदद नहीं धंधा बन चुका। इलाज के लिए डॉक्टर तभी आपके पास रेडी होगा जब आपके जेब में कैश हो। कोई भी आपको एक अच्छा एजुकेशन तभी देगा जब आप उसको एक अच्छा पैसा दीजिएगा, एक अच्छा रुपया दीजिएगा। तो उस टॉपिक पे आज हमने बात करना है कि बिहार का जो सबसे मेन चीज है वो है रिलीजन फाइट। आज मैं नहीं कर रहा हूं, एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटर है जिनका नाम है डॉक्टर विंद्रा। डॉक्टर विंद्रा हर चीज पे एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके उसके जो वीक पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। तो डॉक्टर विंद्रा का जो 5 पॉइंट्स थे, उस 5 पॉइंट में से जो सबसे मेन पॉइंट है कि बिहार में 1991 के बाद जो इंडिया में एक क्रांतिकारी चेंजेस आया, जो डेवलपमेंट के पीछे सारे स्टेट भागे, यहां तक कि पंजाब भी डेवलपमेंट के नाम पे बिहार से पीछे था। लेकिन पंजाब आज डेवलपमेंट और एजुकेशन में पंजाब बहुत आगे है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बिहार में जो आज से 40 साल 50 साल पहले स्टार्ट हुआ था रिलीजन फाइट, वो आज भी है। कास्ट फाइट वो आज भी है। पहले क्या था? पहले जो हाई पोस्ट पे थे, हाई पैसे वाले थे लोग, वो क्या करते थे? गरीबों को दबाते थे। फिर गरीबों का जब यूनिटी बना, तो यूनिटी बना करके जब वो ऊपर आए तो उन लोगों का एक ही मेजोरिटी हो गया कि हमारा कास्ट
अगर है तो हम हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, मुझे मालूम है ये मुद्दा थोड़ा सा आउट ऑफ सेंटेंस जा रहा है, लेकिन हमें यह भी पकड़ना है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ हमारा गांव तक नहीं है, हमारे शहर तक नहीं है, हमारे स्टेट तक नहीं है, ये पूरा का पूरा देश में फैल गया है। आज बिहार के नाम पे लोगों से पूछो तो बिहार के नाम पे ऐसा लगता है कि गालियां पड़ रही है। सीरियसली, मजाक नहीं। बिहार मतलब बिहारी है क्या? लेकिन उसको नहीं मालूम कि बिहार जो है जिस चीज पे ध्यान देता है वो बहुत ही परफेक्टली ध्यान देता है। जहां तक आईएएस आईपीएस एक हाई स्पेस लेवल के जो लोग होते हैं, एक हाई जो लेवल के जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग होते हैं, वो ज्यादातर जो आते हैं वो बिहार से आते हैं। लेकिन जब बिहार से आते हैं वो बिहार में रहते नहीं है, वो बिहार से निकल जाते हैं। तो आज हमें उसी चीज पे सोच करके काम करना है दोस्तों, कि अगर हम बिहार से निकल गए हैं तो कल क्या होगा बिहार का। आज मैं बिहार की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है मैं बिहार का कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मेरी जो औकात है, औकात कहते हैं बिहार में, औकात खुलेआम बोल रहा हूं, वो औकात उतनी नहीं है कि मैं जाकर के एक बिहार के एक टॉप लेवल से मैं इस चीज के लिए फाइट करके इलेक्शन को जीत सकूं और मैं आगे चेंजेस कर सकूं। नहीं, पर मेरी जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के मुताबिक ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं अपने गांव, जो मेरा पंचायत है नबीनगर, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के अंदर आता है, उस पंचायत को मैं बदल के दिखाऊंगा। उस चीज में आप लोगों का साथ चाहिए, पूरा का पूरा साथ चाहिए। अगर आज आप लोग साथ नहीं देंगे तो कल फिर हम इसी अंधकार में रहेंगे। मेरा कुछ नहीं होगा साहब, मेरे जैसे और भी आएंगे, आने वाले पीढ़ी में और भी आएंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल से एक बंदा जो है ना जगह है आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो इस बंदे को ना जगाए रखो और साथ में जगो, क्योंकि अगर फिर सो गया ना तो फिर एक मुखिया सिर्फ ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो और 100 बीघा 150 बीघा अपना खेती करेगा और आपके लिए कुछ नहीं सोचेगा। एक नाला और राशन और किरासन, बस इतने ही पे बात खत्म कर देगा। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि 2020 के इलेक्शन में आपके जो हाथ में ये जो थंब है ना, एक पावर है, AK-47 आप बोल लो इसको, AK-47। आपको इसके बारे में जानना है कि इसकी ताकत क्या है। ये जो है ना, ये एक वोट AK-47 है आपका। अगर ये बर्बाद हो गया ना तो आप जंग हार गए। इस चीज को संभाल के रखिए। आने वाले इलेक्शन 2020 के जो पंचायत नबीनगर के अंदर में होगा, जो मेरा ग्राम से होगा, ग्राम कोनी टोला से पूरा, उसके जो मुखिया हैं, जो गांव को मेंटेन करते हैं, उस गांव के लिए मैं एक अच्छा भविष्य के लिए आगे बढ़ रहा हूं और आप लोगों का साथ मुझे इस चीज में चाहिए ही चाहिए। मैं एक अकेला ताकत हूं अभी, जो आपके शब्द को बन करके आगे आऊंगा, आपकी जरूरत बन के आगे आऊंगा, आपकी वो हर चीज बन के आगे आऊंगा जिससे आप आगे बढ़ सके, ना कि आपका सिर्फ पीछे का कल याद हो। आपका सपोर्ट मुझे हर जगह से चाहिए, हर जगह से। मुझे मालूम है कुछ लोग मेरे को रिव्यू भी दिए, मेरा पहला वीडियो किया कि मुर्तजा भाई ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पूरा फील्ड करप्शन से भरा हुआ है। और लोगों ने कहा कि मुर्तजा भाई आप आगे बढ़े ना, बढ़ते रहिए, कभी भी जरूरत हो, कहीं भी जरूरत हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। हर जगह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पहले भाई को जवाब देना चाहता हूं कि करप्शन कौन लाता है? क्या एक नेता आके करप्शन लाता है? करप्शन हम और आप लाते हैं। और सबसे बड़ा करप्शन आपके और हमारे दिल में है कि सब चीज जानने के बावजूद भी हम एक शब्द बोल नहीं पाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और फिर हम घर पे बैठ के बात करते हैं कि इंडिया और बिहार और गांव करप्शन में डूबा हुआ है। आपको हक नहीं है बोलने के लिए। जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको हक नहीं है बोलने के लिए। आप वहीं गप बजिए, अपना मुंह बंद करके बैठ जाइए और कुछ मत बोलिए।
अगर रियली में आपको मालूम है कि सब चीज बर्बाद हो रहा है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं और आपको रियली में तकलीफ होती है यहां पे, तो आप आगे बढ़िए, हाथ से हाथ मिलाइए और एक इतना लंबा सर्कल बनाइए कि उस सर्कल को कोई तोड़ ना सके। दोस्तों 2020 के इलेक्शन में मेरा मोटिव जो यही होगा, सबसे मेन मोटिव यही होगा कि एजुकेशन को कैसे सुधार सकते हैं। गवर्नमेंट के नाम पे अगर किसी पेरेंट्स को बोलो कि आप सरकारी स्कूल में भेजो अपने बच्चा को, वो बोलेगा भाई रहने दे, मैं 2 वक्त का रोटी कम खा लूंगा लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छा पढ़ाऊंगा, और वो 2000 रुपए महीना अपना एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को देगा और पढ़वाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसका भविष्य वही है। लेकिन सरकार फिर किस काम का? सरकार किस काम का? मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे दिल से निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात को समझिएगा। यह वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, मेरे पास कोई ऐसी फालतू वक्त नहीं है कि मैं लॉकडाउन में टाइम पास कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत एनालाइज किया है। अभी मैं आपको दिखाऊं, टंडवा का रोड दिखाऊं जहां पे मैं रहता हूं। टंडवा मार्केट जो है इतना अच्छा मार्केट है, उस मार्केट के बीच चौराहे पे, बीच रोड पे आपको कीचड़ और प्लास्टिक से लपेटे हुए गंदगी के अलावा रोड पे कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, बहुत मुश्किल से इतना हिम्मत अपने अंदर जगा पाया हूं। अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो मेरा हिम्मत टूट जाएगा और फिर सब वहीं के वहीं धरा रह जाएगा। वोट का वक्त आ चुका है। मुझे मालूम है आपके घर में गांव में विधायक, नेता सब आ रहे होंगे, वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। लेकिन आपको समझना है कि इसकी जो ताकत है वो किसको देना है, ताकि ये ताकत आपके लिए मुसीबत नहीं सफलता लेके आए। 2020 के इलेक्शन में पंचायत नवीनगर से एक मुखिया के रूप में मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और आप लोगों से हर सलाह लूंगा। तजुर्बा उम्र से नहीं होता, मेरा कहना है। तजुर्बा उम्र से नहीं होता है, तजुर्बा चोट खाने से होता है। तो आज मैं चाहे 25 साल की उम्र में हूं, लेकिन तजुर्बा इतना है कि दुनिया के हर गवर्नमेंट को देखा हूं कि कैसे काम करना है। यह मेरा वादा है कि 2020 के इलेक्शन में अगर मुझे यंग जनरेशन के लोगों ने साथ दिया तो मेडिकल और एजुकेशन और तीसरी चीज सेफ्टी, ये 3 मुद्दा, मेडिकल जहां पे दवा का इंतजाम, हॉस्पिटल का इंतजाम में लोगों को सहायता मिले, जेनरिक मेडिसिन, एक डायबिटीज का जो दवा होता है 170-180 रुपए का आपको एक पत्ता मिलता है या फिर एक टैबलेट जो भी है, लेकिन एक जेनरिक मेडिसिन में उसी का रेट सिर्फ 2 रुपए से 3 रुपए होता है। इसका फंडिंग गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो गवर्नमेंट से वो फंड आप तक नहीं पहुंच पाता है। एक स्कूल का फंडिंग बहुत अच्छा आता है, लेकिन एक स्कूल में सिर्फ एक कल लग जाता है और 4 दीवारों के बीच में एक रूम बन जाता है। चाहे जमीन पे बैठो, चाहे लेटो, चाहे कुछ हो, बस स्कूल के नाम पे वही है और कुछ नहीं है। सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक टीचर सिर्फ वहां पे जाते हैं, 2 मिड मील खिला करके बच्चों को आ जाते हैं और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के नाम पे धब्बा हो चुका है, धब्बा। तो आप लोग समझिए मेरी बात को, किस तरह से आगे बढ़ना है। 3 चीज पे हमें मेजर फोकस करना है, मेडिकल, एजुकेशन। वादा करता हूं आप लोगों से कि अगर मैं इस चीज में आगे बढ़ गया आप लोगों की सहायता से, तो एजुकेशन में इतना बदलाव लाऊंगा कि आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको पैसों के बदौलत एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज सेफ्टी। वो हर जो फेमस जगह है हमारे एरिया में, चाहे चौराहा है, चाहे मार्केट का बीच जगह है, वहां पे कैमरे का सेफ्टी होना चाहिए, जिसका कम से कम 6 हफ्ते का बैकअप आपके थाने के अंदर में जाना चाहिए, ताकि कोई भी केस हो, कोई भी चीज हो, तो उसका सबूत के लिए एक लाचार आदमी, एक बेबस आदमी को भटकना ना पड़े। वो सब पुलिस के हाथ में होना चाहिए, जो आपका सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मेरी बात को समझिए और विचार कीजिए कि क्या ये 3 चीज आपके लिए जरूरत नहीं है? मेडिकल, एजुकेशन और सेफ्टी। चाहे वो औरतों का सेफ्टी हो,
चाहे एक आदमी का सेफ्टी हो, चाहे एक बच्चा, चाहे एक बुजुर्ग, सेफ्टी जो है सबसे पहला आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर या फिर आपके एरिया के किसी भी पॉलिटिशियन आपको सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, तो समझ लीजिए कि करप्ट तो वही है। अगर मैं सही हूं तो मैं वादा करता हूं कि मेरे घर में मेरा बच्चा मेरे लिए सेफ है, मेरी मां सेफ है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो जिस तरह से हम एक पॉलिटिशियन को इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो भी हमारे पिता समान, एक गार्जियन समान है। अगर एक हम अपने घर के गार्जियन हैं, तो वो एक अपना एरिया का गार्जियन है, उसको वहां का हर चीज का ख्याल रखना है, खाने से लेके पीने तक, रहने से लेके जीने तक। आप लोगों को अगर मेरी बात सही लगे तो आप लोग इस चीज के बारे में सोचिए और अपने अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, मुझे मालूम है कि ये वीडियो सिर्फ नबीनगर पंचायत के अंदर के लोग ही नहीं देखेंगे, ये वीडियो हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, हमारे रोहतास डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग देखेंगे। पर मुझे इतना मालूम है कि हर लोगों का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन उस एरिया में होगा। तो आप लोगों को मेरी मदद करना है, तो आप लोग अपना पूरा एफर्ट्स घर बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक मेरी मैसेज को पहुंचा सकते हैं, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगा, ताकि मैं एक अच्छे भविष्य के लिए लोगों के साथ मिलकर यंग जनरेशन के साथ काम कर सकूं। मेरे दोस्तों, इससे ऊपर मैं अभी नहीं बोल सकता, पर मेरी वीडियो आगे आती रहेगी, जरूर आती रहेगी। और जाते जाते एक और बात बताऊं, बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा मतलब जो बिहार की जो इनकम है सभी लोगों का, उसको अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो एक आदमी एक साल में पता है कितना कमाता है? 31,000 रुपए। मतलब अगर 31,000 रुपए आप 12 से डिवाइड करो, मतलब 2,000 रुपए भी महीना नहीं आ रहा भाई साहब, 2,500-3,000 रुपए भी महीना नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये डेवलपमेंट है? तो अगर डेवलपमेंट के आगे बढ़ना है तो ये कास्ट फाइट और रिलीजन फाइट छोड़ना होगा एक साथ, क्योंकि मजबूती सिर्फ एक में नहीं होती है, मजबूती होती है अगर आप एक यूनाइटेड है तो, ठीक है ना? क्योंकि एक को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन ये दो, जब 2, 3, 4 जुड़ जाएंगे ना, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर मैं आज आप लोगों के बीच में जग के आया हूं ना, तो मुझे सोने मत देना। प्रॉमिस करते हो ना? प्रॉमिस? अगर एक अच्छा भविष्य चाहिए तो हम जैसे लोग चाहिए। अगर हम जैसे लोगों का हिम्मत टूट गया ना, तो भविष्य नहीं आने वाला। फिर सिर्फ मुखिया वही आएंगे जो आपको वोट के टाइम पे घर पे आएंगे, चाय पिएंगे, वो भी आपके दूध के और आपके चीनी के चाय पी के जाएंगे, ठीक है? और पार्सल गायब, छोड़ो, कौन हो आप? एक साइन करने के लिए 50 रुपए मांगेंगे, एक जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको भागना पड़ेगा। सिस्टम को सुधारना है तो न्यू जनरेशन विद न्यू माइंड मार्केट में आना चाहिए, और आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे उसके लिए। इससे ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो है ना, व्हाई बिहार इज अ बैकवर्ड, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जैसे लोग जागते हैं, लेकिन उन लोगों के इंतजार में फिर से सो जाते हैं जिनके लिए वो खड़े होते हैं, ठीक है? तो आज वादा कीजिए कि आप लोग मेरे साथ हैं और रहेंगे तब तक जब तक डेवलपमेंट ना आ जाए। और ये मेरा वादा है कि अगर करप्शन हुआ तो आप जिसको चुनेंगे वही आपका विधायक, वही आपका मुखिया, वही आपका वार्ड। लेकिन इस बार न्यू जनरेशन का अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी बात अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि अगर आज आप लोग मदद नहीं करेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, जीरो। मेरे पास कुछ है जो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। कभी भी अपने अंदर नेगेटिव एटीट्यूड नहीं पालना है। नेगेटिव एटीट्यूड मतलब मेरे को लेकर के ये मत सोचिएगा आप लोग कि ये कौन होता है हमें बताने के लिए सही और गलत। सही और गलत आपको एक छोटा बच्चा भी बता सकता है, एक बुजुर्ग भी बता सकता है, ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। तो आप लोग इस चीज पे गौर कीजिएगा। और देखिए, बिंद्रा साहब का क्या कहना है कि बिहार को बदलने के लिए जो सबसे मेन चीज जरूरत है वो है एजुकेशन।
एजुकेशन उस चीज को इतने टॉप लेवल पे लेके जा सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। आइए उनकी बात सुनते हैं। कि गोवा है और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली है, उसके बाद सिक्किम, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यहाँ पे एवरेज आदमी की इनकम बहुत अच्छी, लेकिन बिहार में एवरेज इनकम केवल 31,000 रुपया रह गई साल की। सिर्फ समस्याएं नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन यहाँ एजुकेशन पे फोकस और एटीट्यूड का बदलाव बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। अनिल अग्रवाल तो आप जानते ही है ना, वेदांता ग्रुप के मालिक, केन्स वेदांता, आज वन ऑफ द टॉप। मिस्टर अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के मतलब ऑनर है एक तरह से। बिहार से निकले हैं भाई साहब, निकल गए, रुके नहीं, समझ गए ना? तो उस चीज के लिए आप समझिए। आइए दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। 10 इंडियन रिच पीपल इनकी लिस्ट में नाम आता है, ये बिहार से निकल के आए। रविंद्र कुमार सिन्हा को नहीं जानते आप? SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, सबसे बड़ी देश की सिक्योरिटी कंपनी, इनके IPO भी निकले। इनफैक्ट रविंद्र कुमार सिन्हा फाउंडर ऑफ SIS सिक्योरिटी, इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में है ये। बिहार से निकले भाई साहब, आप पीछे रह गए। कोई खड़ा हो रहा है, सपोर्ट कीजिए। आपके आने वाले कम से कम पीढ़ी जो है ना, वो आपके जैसा ना सोचे, वो आपके जैसा परेशान ना हो। करियर के लिए तो खास करके लेके परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपके पास एक वेल एजुकेशन है तो करियर आपको कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। आइए तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। इनकी कंपनी बहुत तेज ग्रो कर गई। बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को जरूरत है जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करके दे सके। वो मानसिकता से बाहर आना है कि भैया सरकारी, मेरे को तो सरकारी, इस मानसिकता से बाहर निकल के। बिहार में एक और बहुत बहुत बड़ी चीज है जो लोगों के बीच में है कि सरकारी जॉब मतलब एक ताकत। उसको लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। IAS IPS बन जाओ, शादी के लिए 2 करोड़ मिल जाएंगे। MBBS कर लो, शादी के लिए करोड़ों मिल जाएंगे। आर्मी में चले जाओ, 80 लाख से 1 करोड़ मिल जाएंगे। उससे नीचे मतलब यहां तक कि एक प्यून भी अगर एक गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो भी 5 लाख लेके जाएगा। इस तरह से क्राइटेरिया बना दिया बिहार में। अगर ये सबसे बाहर आकर के थोड़ा सा वक्त मिले तो आप लोग डेवलपमेंट के आगे सोचिए। ये सब में फंसे रहिएगा तो डेवलपमेंट कहीं नहीं होगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ही एक आपकी जिंदगी नहीं बना सकता। आपको एजुकेशन इसीलिए जरूरत है कि आप आगे समझ सकते हैं कि आपको करियर कहां पे चूज करना है और कैसे चूज करना है, कितने फील्ड्स आपके लिए अवेलेबल हैं। समझ रहे हैं आप? और बिहार में ना एक बहुत गंदा चीज है, एटीट्यूड। एटीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड रखो कि हाँ, मुझ जैसे लोगों को इलेक्ट करोगे आप, मुझ जैसे लोगों को आप इलेक्शन में और उस जगह पे लेके आओगे जहां से एक भविष्य बन सकता है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। आइए इनके कुछ लास्ट शब्द हैं जो सुन लेते हैं, उसके बाद ये इस वीडियो को खत्म करते हैं। वो सारी बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। सबसे ज्यादा ग्रोथ वही होगी, लेकिन मैं वहां ध्यान देना चाहता हूं जहां कोई ध्यान नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने बिहार पे केस स्टडी बनाया। क्यों नहीं बिहार, जो पंजाब से आगे हुआ करता था एक समय पे, आज पंजाब 3 गुना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो कर गया बिहार के मुकाबले पिछले 40-50 सालों के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आज एवरेज एज के मुकाबले में बिहार में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन पूरे देश की आज बिहार में मानी जाती है। इतना यूथ है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नाम आता है। बिहार यंगेस्ट पॉपुलेशन, जितने नौजवान पूरे इंडिया के स्टेट्स मिलाकर के, यूनियन टेरिटरी मिलाकर के जो निकलते हैं, 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है जिसको मिलाकर के एक इंडिया बना है। वो सारे जगहों को अगर कंपेयर करोगे तो बिहार में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है और स्ट्रॉन्गेस्ट, जो मेहनत करती है, जो पूरे इंडिया में और पूरे देश में जाकर के मेहनत करती है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता, क्योंकि अगर एजुकेशन होता तो वो किसी के पास जाकर के काम नहीं करते, बल्कि वो अपने घर में कुछ ऐसा काम खोलते जहां पे 10 लोगों का रोजगार होता। आगे बढ़ते हैं। में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी ग्रोथ की। पहला मेरा आपको केवल सुझाव है, अपने होराइजन को बड़ा करें और पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें। मैं लीडरशिप फनल ऐसे ही समझ गया। अपने होराइजन को बड़ा कीजिए और पॉसिबिलिटीज पे फोकस कीजिए। कोई भी चीज नहीं हो सकता ये तो आप बोलिए ही मत,
अरे कोशिश तो कीजिए भाई साहब, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, अगर ना हो ना तो फिर बोलना कि हाँ यार ये कौन सा ज्ञानी बंदा है जो बोलता है कि रिपीट कोशिश करो और नहीं हो, चीज हो जाएगा और नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास भी कुछ ज्ञान इतने शॉर्ट उम्र में आ चुका है ना, तो आप समझिए कि चोट हमने भी बहुत खाया है, तभी हमारे पास ज्ञान आया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे आप लोगों अपना सपोर्ट जताते रहिए वीडियो को, और अपने रिलेशन के थ्रू वहां के लोगों से बात करते रहिए जहां पे मैं अपने आगे आने वाले टाइम को देना चाहता हूं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपको। मैं अपने तहे दिल से हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।